तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना ली। तहरीक इंसाफ के 57 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तोड़ लिए। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी परवेज खटक के हो गए। नए पार्टी के पहले इजलास से खिताब में परवेज खटक ने कहा, 3-4 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। सवाल बहुत गहरा है, तहरीक इंसाफ ने मुल्क में इलेक्शन के मौके क्यों कबूल नहीं किए, वक्त क्यों ज़ाया किया, पीटीआई का प्रोग्राम क्या था, ये राज खुल गया तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। परवेज खटक ने कहा, तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो गया। सानहा 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में साबिक मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश, साबिक MP अरबाब वसीम, डॉक्टर आसिया असद, आगाज़ इकरामुल्लाह गंडापुर, इफ्तिखार अली मशवानी, इब्राहिम खान खटक भी शामिल। नई पार्टी के पहले इजलास के एलामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडा को आवाम और पार्टी की क़यादत ने मुस्तरद कर दिया है। चंद दिन ताखीर होती है तो हो जाए, पर इलेक्शन शफाफ हो। नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदी और नई वोटर लिस्टों पर हो। इलेक्शन वक्त पर कराने के बहाने जो चोर दरवाजे ढूंढे जा रहे हैं उसे कबूल नहीं करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी MKM पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी। खालिद मुगल सिद्दीकी ने कहा कि वफाकी हुकूमत और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून से मुखातिब हैं। MKM ने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। अब मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन से लेकर अहम मामलात पर MKM को एतमाद मिले। जो वादे किए थे वो पूरे करें। इदारे MKM लंदन की सरगर्मियों का नोटिस लें। MKM लंदन की रैली साजिश नजर आती है। मुट्ठी भर लोग कराची काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नई मरदमशुमारी मंजूर ना हुई तो पुरानी मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन होते हैं। आइन के आर्टिकल 51 में दोनों सूरतें मौजूद हैं। बहरान नहीं आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अभी तक जितनी इस्लाहात हुई हैं 99% इत्तफाक़ राय से हुई हैं। ये वो इस्लाहात और तब्दीलियाँ हैं जिनकी वक्त के साथ ज़रूरत पेश आती है। कलअदम TTP को एक पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें और काम की आज़ादी मिली हुई है। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस को हुकूमत के मुआशी बहाली प्रोग्राम और ज़राअत, IT, कानकनी और दिफाई पैदावार के शोबों की बहाली में पाक फौज के किरदार से आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस ने तय किया कि हुकूमत के मुआशी बहाली के इक़दामात को तमाम तकनीकी और मैनेजमेंट सपोर्ट फराहम की जाएगी। धरती के दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वाले बहादुर सिपाहियों को भी खिराजी अकीदत पेश किया गया। दो तीन हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। निगरान सेटअप का इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा। वज़ीर आज़म के निगरान सेटअप के लिए मशावरत शुरू कर दी। पहले इत्तेहादी फिर अपोजिशन लीडर से मशावरत होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट या सहाफ़ी को निगरान वज़ीर आज़म लगाने की मुखालफत। कहा, वज़ीर आज़म हो या वज़रा और वज़रा आला, सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए रास्ते नहीं खोलने चाहिए। इलेक्शन इस्लाहात को बुनियाद बनाकर किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन पुरानी मरदमशुमारी पर काम शुरू कर चुका है। पुराने इलेक्शन रूल्स पर ही इलेक्शन होने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, 2 बड़ों में फैसला हो चुका। PTI के शाह महमूद कुरैशी का दावा, PTI को एतमाद में ना लेने का शिकवा। कहा, लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मुहर जब्त कर दी। 2 बड़ों में बात हो चुकी है, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। क्या बंद कमरे का फैसला मुसल्लत किया जाएगा? तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, उसे एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज पर तनकीद करते हुए बोले, असेंबली में ऑपोजिशन लीडर खुद नून लीग की टिकट के ख्वाह हैं। इस्तेहकाम पार्टी में भी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है। ऊन किस करवट बैठता है, वक्त बताएगा। कराची सिटी काउंसिल के पहले इजलास में ही धींगा मुश्ती, हंगामा रहा, नारे और हाथापाई। इजलास 1 घंटा भी नहीं चल सका। मेयर कराची
ऑर्डर इन हाउस कहते ही रह गए, हाउस ऑर्डर में नहीं आ सका। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के नुमाइंदे आमने सामने आ गए। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐवान में नारे लगवा दिए। इजलास में हंगामा राई फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्लिमानी लीडर असद अमान की तकरीर के दौरान शुरू हुई। कराची सिटी काउंसिल के पहले इजलास में हाफिज नईमुर रहमान की मेयर कराची पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, मुर्तज़ा भाई शर्म आनी चाहिए, आपने मेयरशिप पर कब्जा किया, जमहूरियत पर डाका डाला। जमहूरियत का कत्ल करके उस कुर्सी पर जो कब्जा किया है उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। बोले, मेयर कराची को कब्जा मेयर पढ़ा और लिखा जाए। 14 जून को पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट मंजूर कराया। मैं चाहता मैं उनको माइक नहीं देता, होर्डिंग बैनर क्या रिवायत कायम करें। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूँ। प्रोटेस्ट करना है ना तो करो, खुद प्रोटेस्ट करो। खुद क्यों बैठा हुआ था वो? अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत ना करो। कब तक अपने नौजवान को हम ये बताएंगे कि शहर के मसाइल हैं? हमें अपने नौजवान को बताने की जरूरत है कि मसाइल का हल है और हल जमात इस्लामी नहीं है। एक शख्स अपनी अना की खातिर पूरे शहर को मफलूज करके बैठा हुआ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हाफिज नईम पर बरस पड़े। कहा, एक तरफ कराची में खुशहाली है, दूसरी तरफ हाफिज नईम की आना। हमने मुख्तलिफ रिवायत डाली, चाहता तो हाफिज नईम रहमान को माइक नहीं देता, हाफिज नईम को शेरवानी चाहिए, उन्हें तोहफे में दे देता हूँ। कराची के अमीर हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर ना बनो। ये एहतजाज करते रहें, हम काम करते रहेंगे और आखिर में कहेंगे कि नईम भाई कैसा दिया। आज नैब नहीं आ सकता, पेशी 19 जुलाई को मुकर्रर की जाए। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस में आज नैब के सामने पेश होने से इनकार। नैब को खत में कहा, जान को खतरात लाहिक हैं, जिसके बायस इंक्वायरी रिपोर्ट लेने आज नैब दफ्तर नहीं आ सकते। लाहौर से इस्लामाबाद आमदोरफ्त आजकल महदूद कर रखी है। 19 जुलाई को मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने के लिए वो इस्लामाबाद आएंगे। तोशाखाना तहकीकात से मुतालिक शामिल तफ्तीश होने की तारीख भी 19 जुलाई मुकर्रर कर दी जाए। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट मुलजिम की जानिब से वसूल करना जरूरी नहीं, उनके वकील को इंक्वायरी रिपोर्ट लेने की इजाज़त दी जाए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की रिपोर्ट भी उनके वकील ने नैब से ली थी, जो वो छोड़ आए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात निगरान सेटअप में होंगे। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है। इत्मीनान है कि 14 माह के दौरान आवाम को रिलीफ दिया, खारजा पॉलिसी बेहतर की, सैलाब मुतासिरीन की मदद की, मुफ्त आटा स्कीम शुरू की, मागला एवेन्यू, 7th एवेन्यू इंटरचेंज, कैप्टन कर्नल शेर खान रोड मनसूबे मुकम्मल किए। अगर ये मनसूबे 14 माह में मुकम्मल हो सकते हैं तो पिछले 4 साल में क्यों नहीं हुए? परवेज खट्टर की क़यादत में बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं। आज जो लोग नई पार्टी के क़याम पर खुशी मना रहे हैं, ये उनकी वक्ती खुशियाँ हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर का नई पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करेगी, इलेक्शन जीतेगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि किसी के जाने से PTI को फ़र्क नहीं पड़ता। परवेज खट्टर का नई पार्टी बनाना अपनी सियासत बचाने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन में परवेज खट्टर जैसे लोगों की सियासत का सफाया हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी, साबिक मामले खुसूसी अक़लियती अमूर वज़ीर ज़ादा, साबिक MP आज़म खान, कलंदर लोधी, इफ्तिखार मशवानी, अजीज़ुल अगरान, मुसव्विर खान ने परवेज खट्टर की पार्टी में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहते हैं कि चेयरमैन के साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। इमाम, अब्दुल्ला, बाबर और सरफराज सब फेल। सऊद शकील और सलमान आगा ने पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। गोल में दोनों बैटर्स ने 120 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई और पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट्स पर 221 रन तक पहुंचा दिया। श्रीलंका का स्कोर बराबर करने के लिए 91 रन दरकार। सऊद 69, सलमान 61 रन बनाकर नॉट आउट। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बना सकी। धनंजय डिसिल्वा की सेंचुरी, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद के 3-3 शिकार। मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी जाए। विफाक ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। विफाक की हुकूमत की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदा।
वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आईन पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं। इन दोनों एक्ट को आज तक चैलेंज नहीं किया गया। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किए गए इक़दाम कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। दिफाई तनसीबात, फौजी दफातर पर हमला बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 43 लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। विफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा है कि कर्ज देने वाली 43 एप्लीकेशंस को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की मुशावरत से ब्लॉक किया गया है। कर्ज देने वाला माफिया सोशल मीडिया पर अवाम को ब्लैकमेल कर रहा है। अवाम ऐसे एप्लीकेशंस की शिकायत PTA और FIA को दें। FIA साइबर क्राइम और ऐसे अनासर के खिलाफ अज़खुद कार्रवाई करे। सारिफिन इश्तहारात से मुतासिर होकर ज़ाती डेटा किसी से शेयर न करें। फौज को 45,000 एकड़ ज़रूरी ज़मीन देने का नोटिफिकेशन का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अपील में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अदालती फैसले में तजाद है। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। ज़रूरी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करना अदालतों की जिम्मेदारी नहीं। सिंगल बेंच ने फौज को ज़रूरी ज़मीन देने के नोटिफिकेशन को कानून के खिलाफ करार देते हुए कलअदम करार दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निजी बैंक में अकाउंट चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के नाम से है। चेयरमैन PTI के मुताबिक उन्होंने बैंक में तोशाखाना की रकम मुंतकिल की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI ने तोशाखाना की रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिली करने की तस्दीक की। इलेक्शन कमीशन के सामने तोशाखाना की रकम मुंतकिली का एतराफ़ किया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने प्राइवेट शिकायत में प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर एतराज़ उठा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज़ इलाही के वकला को परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। परवेज़ इलाही के वकला को अदालत ने हुक्म दिया कि पहले आप नज़रबंदी के खिलाफ DC को दरख्वास्त दें, वो आपको सुनकर फैसला कर देंगे। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही को गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमे में गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में ₹1.67 का इजाफा। $1 ₹279.26 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹2 का इजाफा ₹286 का हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दिफा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुतालबा किया है कि हालिया सैलाब से मुतासरा ज़िला कसूर को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए, क्योंकि सैलाब ने हज़ारों अफराद को बेरोज़गार कर दिया। इन लोगों की मदद नहीं की गई तो पाक भारत सरहद पर वाक़ई इस इलाके में स्मगलिंग बढ़ जाएगी। मलिक अहमद खान ने कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कसूर के सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए हेरोइन की स्मगलिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले के बायस दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हेड इस्लाम और लोधरा में मेलसी सेफन पर पानी की सतह बढ़ने लगी। जिला इंतजामिया की शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत, नहाने से रोक दिया। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर जिला बहावल नगर की हुदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बंद टूटने के बायस तहसील चिश्तिया में सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इंतजामिया ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज के मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 20 से 22 जुलाई तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा में भी बारिशें होंगी। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। मरी और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। पंजाब में चीनी की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा। थोक मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 134 से बढ़कर 141 रुपये हो गई। चंद दिनों के दौरान चीनी की कीमत 30 रुपये किलो से ज़ायद बढ़ी है।
रावलपिंडी के स्वां पुल पर खौफनाक हादसा। सीमेंट की बोरियों से लदे तेज रफ्तार डंपर ने 5 से ज्यादा गाड़ियों को कुचल डाला। एक गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। हादसे में एक शख्स जान बहक, 5 जख्मी। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। कस्टम्स करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिमान के रिमांड में 4 दिन की तौसी। FIA की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम तारिक महमूद की निशानदही पर ASO ऑफिस घास बंदर की तलाशी ली गई। दफ्तर से मुतालिका रिकॉर्ड तहवील में लिया गया है। कोयटा में ग्रीन बस सर्विस का आगाज। शहरी खुश सदारती अवार्ड याफ्ता ऑयल टैंकर ड्राइवर फैसल बलोच ने ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह किया। बस सर्विस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से बरेली तक चलाई जाएगी, जिसके लिए 18 स्टॉप मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि वो MQM के बयानात को संजीदा नहीं ले रहे। इलेक्शन करीब है, सियासी माहौल को गरमाने के लिए MQM पाकिस्तान इस तरह की बातें कर रही है। असेंबली चंद रोज में अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी, उसके बाद निगरान सेटअप आएगा। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ पूरे मुल्क में आएगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सादिया दानिश बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब ओहदे का हल्फ उठा लिया। सादिया दानिश GB असेंबली की पहली खातून डिप्टी स्पीकर हैं। पाकिस्तान में ज़हनी सेहत और उसके इलाज की आगाही का मसला। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक मुल्क भर में ज़हनी सेहत के हवाले से मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की कमीला मावी टपाल का कहना है कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स ज़हनी मरज़ का शिकार है। हमारा मकसद है कि मुल्क भर में लोग ज़हनी मरज़ को संजीदा लें। जंग ग्रुप के शाहरुख हसन का कहना था कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन का मकसद लोगों में ज़हनी सेहत की आगाही पैदा करना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गरीब का गरीब तर और अमीर का अमीर तर होना करप्शन है। दुश्मनों का एजेंडा है कि सूद के बगैर ममालिक का चलना मुमकिन नहीं। पेशावर में हुर्मत सूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब चोरों के हाथों में हुकूमत होगी तो चोरी कैसे ख़त्म होगी। PDM हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। ईरान में अवामी मकामात पर सर न ढांपने वाली खवातीन के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस का गश्त। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने अवामी मकामात पर स्कार्फ ना पहनने वाली खवातीन को पकड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस कार के साथ पैदल भी गश्त करेगी ताकि लोगों को खबरदार किया जा सके। ईरान में गुज़िश्ता साल सितंबर में ज़ेरे हिरासत लड़की मासा अमीनी की हलाकत के बाद मुजाहरे हुए थे। मासा अमीनी को सर ना ढांपने पर गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका, यूरोप और एशिया रिकॉर्ड गर्मी की लपेट में। जापान का 47 में से 20 रीजन्स के लिए हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी। पारा 40 डिग्री को छू सकता है। अमेरिका के कई इलाकों में बदतरीन गर्मी की पेशगोई। फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया और वाशिंगटन तक तकरीबन 1/3 अमरीकी आबादी शदीद गर्मी की जद में। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दर्जा हरारत 54 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। यूरोप में भी शदीद गर्मी। इटली के 16 शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। रोम में पारा 43 डिग्री, सिसिली और सार्डिना में 48 डिग्री तक पहुँचने की पेशगोई। चीन के मुख्तलिफ शहरों में भी गर्मी के अलर्ट जारी। शदीद गर्मी की वजह से जनूबी कैलिफोर्निया, कनाडा और स्पेन में जंगलों में आग लगने के वाक़यात में इजाफा। जनूबी कोरिया में बारिशों से 40 अफराद और शुमाली भारत में 90 अफराद हलाक हो चुके हैं। सेंट्रल लंदन के मशहूर एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में अब मस्जिद तामीर की जाएगी। बरतानवी अरबपति मुसलमान आसिफ अजीज ने इजाज़तनामा हासिल कर लिया। आसिफ अजीज लंदन में 3 मंजिला मस्जिद तामीर करेंगे, जिसमें इस्लामिक सेंटर भी शामिल होगा। मस्जिद में तकरीबन 400 नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे। दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद की दौलत में सिर्फ 6 माह में 852 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। एलॉन मस्क सबसे आगे रहे, 96.6 अरब डॉलर बनाए, जबकि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने तकरीबन 60 अरब डॉलर कमाए। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में शामिल अरबपति अफराद ने रोज़ाना औसतन 1 करोड़ 40 लाख डॉलर कमाए।
लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अलबेला के चाहने वाले बेशुमार, मारूफ कॉमेडियन को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। मुंबई के बुजुर्ग जोड़े की बॉलीवुड के मशहूर गाने रिम झिम गिरे सावन पर बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों के दिल जीत लिए। जोड़े ने अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर फिल्माए गए गाने के हर अंदाज को अपनाया, उन्हीं की तरह का लिबास पहना, वही जगह दिखाई और हूबहू अदाकारी भी की। सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने तारीफों के पुल बांध दिए।